जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री रामचंद्राय नमः। आज दोहा क्रमांक 51 से आगे बढ़ेंगे। एक छंद से शुरुआत करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि कहिने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि सोहि रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय। जय श्री राम। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनका यशगान करते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हितार्थ अपनी इच्छा से रघुकुल की मणि के रूप में अवतार लिया है। लागन उर उपदेशु जदपि कहेहु शिव बार बहु बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिय। सोच। इस प्रकार भगवान शिव ने उन्हें बार बार समझाया, किंतु सती का संदेह दूर नहीं हुआ। तब शिव जी ने यह जानकर मुस्कुरा उठे कि ये प्रभु की ही माया है, और तब वह मुस्कुराकर बोले कि जो तुम्हारे मन यति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु तब लगी बैठे हूँ बट छाही जब लगी तुम अहं मोहि पाही जैसे जाई मोह भ्रम भारी करेहु सुजतनु विवेक विचारी चली सती शिव आशीष पाई करही विचारी करो का भाई यहाँ शंभु असमन अनुमाना दक्ष सुता कहु नहीं कल्याण मोरेहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीति भलाई नाही होई हई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा अस कहीं लगे जपन हरि नामा गई सती जह प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह है कि वे मेरे इष्ट देव नहीं हैं, तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगी, मैं यहीं इस वटवृक्ष के नीचे बैठा हूं। तुम भली भांति सोच समझकर वही करना जिससे तुम्हारा अज्ञान जनित भ्रम दूर हो। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिवजी ने अपने मन में अनुमान लगाया कि जब मेरे समझाने से भी इनका संदेह दूर नहीं हुआ, तब लगता है विधाता ही उल्टे पड़े हैं, अब सती की कुशल नहीं। जय श्री राम। जो कुछ राम ने लिखा है वही होगा, तर्क करके कौन विचार बढ़ाए। मन में ऐसा सोचकर शिवजी श्री हरि का नाम जपने लगी और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान। यह चौपाई का बड़ा प्रचलन है। सदैव लोग हमेशा दुविधा में इस चौपाई को याद करते हैं कि होई हई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा यस कही लगे जपन हरि नामा
गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। दोहा क्रमांक 52। कि पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता करे रूप। आगे होई चली पंथ, तेहि जेहि आवत नर भूप। कि सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर चली जिधर से श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु यति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जानेहु सुर स्वामी, सती कपट जानेहु सुर स्वामी। सब दर्शी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सती कीन्ह चहतहु दुराऊ। देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामा, जोरी पानी प्रभु कीन्हु प्रणाम। पिता समेत लीन्ह निज नाम, कहेहु बहोरी कहा वृष के तू। विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। कि सती के वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे अत्यंत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती का यह कपट प्रभु जान गए। वह तो सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी हैं, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम ही तो है। स्त्री स्वभाव का प्रभाव देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में जानकर हंसकर श्री रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया, फिर पिता सहित अपना नाम बताया, फिर पूछा कि शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही हैं? राम बचन मृदु गुढ़ सुनी, उपजायति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़े सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिवजी के पास चल दी। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना।
जाई उतरु अब देहं काहा, उर उपजायति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती देखी कौतुक मग जाता, आगे रामू सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सियह सुंदर वेशा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सीधी मुनीश प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका। अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा। विविध वेश देखे सब देवा। सती मन में विचार कर रही हैं कि मैंने शंकर का कहना न माना और श्री रामचंद्र जी पर अपने अज्ञान को आरोपित कर दिया। अब मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार सोचते सोचते सहस्त्र के हृदय में अत्यंत भयानक जलन आत्मग्लानि पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने सती के दुख को जान लिया और तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे चले जा रहे हैं। तब उन्होंने पीछे की ओर घूमकर देखा तो वहां भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सती ने एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी देखा कि भांति भांति का वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मण जी भी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुरूप रूप में उनकी सब शक्तियां भी थी। देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता।
देखी सती अति भई संभीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदी बैठी मग माही। बहुरी बिलो केहूं नयन उघारी, कछु न दीखत दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद शीशा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। सती ने जहां जहां श्री रघुनाथ जी को देखा, उन्हें अपनी शक्तियों सहित वहां उतने ही देवता दिखाई दिए। संसार के समस्त चराचर जीव उन्हें दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा कोई रूप ही नहीं दिखाई दिया। सीता सहित श्री रघुनाथ जी तो अनेक देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, वेश एक ही थे। सब कहीं वहीं रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। ऐसा देखकर सती बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की समस्त सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर रास्ते में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां सती को कुछ भी दिखाई न दिया। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर शिव जी के पास चल दी। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। कि गही समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। और जब सती शिव जी के पास पहुंची तब भगवान शिव जी ने हंसकर एवं कुशल पूछकर कहा कि तुमने श्री राम जी की किस प्रकार से परीक्षा ली, सच सच सारी बात कहो सती। यहाँ हम ले रहे हैं मास पारायण दूसरा विश्राम, दोहा क्रमांक 55 पर है और यहीं से कल पुनः शुरू करेंगे। कि बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।